दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जॉब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं 9 फरवरी को साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का एग्जाम होने वाले हैं। ऐसे में आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, आपका जो रिजल्ट हो काफी बेहतर काफी अच्छा आए, तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला, इससे लास्ट तक के बन रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि सारे प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि इस क्लास में जितने ही प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे। प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता है, प्रश्न पहले से याद है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी है वह कैसा है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। आप लोग अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हैं तो सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है, व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे दीक्षित दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि योग की अष्टांग साधन का संबंध है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है, योग की अष्टांग साधन का संबंध है किससे है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, राजयोग से है। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 3 प्रश्न कह रहा है कि मानसिक आयु के स्वप्रत्यय को प्रस्तावित किया है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है, मानसिक आयु के स्वप्रत्यय को प्रस्तावित किया है किसने किया है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्टर्न ने किया है। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 4 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि लब्धि प्राप्त करने में यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु MA तथा वास्तविक आयु CA लगभग बराबर बराबर हो तो उसे समझा जाता है। तो कह रहा है कि बुद्धि लब्धि प्राप्त करने में यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु MA तथा वास्तविक आयु CA लगभग बराबर बराबर हो तो उसे समझा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे कौन थे। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, बी ने है। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6वां प्रश्न है, विवाह चिकित्सा की जिस प्रविधि में रोगी को वास्तविक परिस्थिति में रखकर इसमें काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है उसे कहा जाता है। एक बार फिर से प्रश्न को सुन लीजिए कि व्यवहार चिकित्सा की जिस प्रविधि में रोगी को वास्तविक परिस्थिति में रखकर इसमें काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है उसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, फ्लडिंग कहा जाता है। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न है, व्यवहारवाद के लेखक कौन है। व्यवहारवाद के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, जॉन बी वाटसन। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि मनोगति
चिकित्सा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है मनोगतिक चिकित्सा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, फ्राइडे के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 9वां प्रश्न है, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, श्रोता की विशेषताएं। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सर्वांगीण उपागम को विकसित किया? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है निम्नलिखित में किसने सर्वांगीण उपागम को विकसित किया? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्लेटो ने है जो कि विकसित किया। किसने किया? तो प्लेटो ने विकसित किया। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 11वां प्रश्न है, किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, कलम। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। थोड़ा सा यह सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड है लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 12वां प्रश्न कह रहा है कि रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, एलिस ने किया था। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 13वां प्रश्न है, किसने मनोगात्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, सिगमंड फ्राइडे ने किया। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसमें व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि यूज किया जाता है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए है व्यक्ति की योग्यता, ऑप्शन बी है व्यक्ति के व्यवहार, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत गुणों के मनोवैज्ञानिक मापन। ये सभी क्या है? विधियों का उपयोग यानी कि यूज किया जाता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभिरुचि के गुण है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन अभिरुचि के गुण है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है अभिक्षमता, ऑप्शन सी है अभिरुचि। ये सभी क्या है? अभिरुचि के गुण है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 16वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में विकास का सही क्रम कौन सा है? यहाँ तो कह रहा है कि विकास का सही क्रम कौन सा है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, उपह अह परह। ये क्या है? विकास का सही क्रम है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतरण में क्लाइंट चिकित्सक के प्रति घृणा, ईर्ष्या आदि को दिखलाता है? तो कह कि निम्नलिखित में से किस अंतरण में क्लाइंट चिकित्सक के प्रति घृणा, ईर्ष्या आदि को दिखलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऋणात्मक। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कारक अभिवृत्तियों की अधिगम के लिए एक संदर्भ में प्रदान करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए है परिवार एवं विद्यालय का परिवेश, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत अनुभव, ऑप्शन सी है संदर्भ समूह। तो ये सभी अभिवृत्ति अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 19वां प्रश्न कह रहा है कि संतुलन का स्वप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, फिट्जर हाइटर ने किया था। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न है, एक भारतीय मनोवैज्ञानिक MS मोहसिन ने किस स्वप्रत्यय को प्रतिपादित किया? आपसे एग्जाम पूछ सकता है एक भारतीय वैज्ञानिक MS मोहसिन ने किस स्वप्रत्यय को प्रतिपादित किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, द्विस्थलीय स्वप्रत्यय को प्रतिपादित किया। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 21वां प्रश्न है,
16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया। आपसे एग्जाम पूछ सकता है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, कटेल के द्वारा विकसित किया गया। तो किसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 22वां प्रश्न का है कि जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, मलिक एवं जोशी ने विकसित किया। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 23वां प्रश्न है MMPI में कितने कथन है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है MMPI में कितने कथन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 567 कथन है। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 24वें प्रश्न कराई कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन हम बात कर ले तो 20 का राइट आंसर यस। तो हम बात कर लिए मनोविश्लेषण सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है, तो को कहा गया है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25वां प्रश्न है द्विस्थलीय स्वप्रत्यय के अनुसार अभिवृत्ति में परिवर्तन कितने स्थलों पर या चरणों में होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 2 स्थलों पर या 2 चरणों में होता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 26वां प्रश्न है एक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है एक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सरसम सर्वसम या संगत और विसंगत दोनों। या तो एक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है तो सरसम या संगत और विसंगत दोनों में हो सकता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है। तो इसका आंसर तो हर एक स्टूडेंट जानते होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 28वां प्रश्न है रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है, किसे दिया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ली तो ए इसका राइट आंसर शो को दिया है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 29वां प्रश्न है अनुवांशिक कारकों का संबंध कहाँ पाया जाता है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है अनुवांशिक कारकों का संबंध कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी ये सभी में पाया जाता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है उपरोक्त सभी इनमें से सभी, तो आपको आंख मूंद के लगा देना है, क्योंकि यह 99% जो कि सही ही रहता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 30वां प्रश्न कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहुमुखी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। आपसे एग्जाम पूछ सकता है किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहुमुखी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि युग। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, तो युग जो कि ये है मतलब कि वर्गीकृत किया। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 31वां प्रश्न है किसी विशेष समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कहते हैं। यहाँ तो कह रहा है कि किसी विशेष समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, पूर्वाग्रह कहते हैं। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 32वां प्रश्न है समूह संरचना कब विकसित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 33वां प्रश्न है एक प्रभावी परामर्शदाता के गुण नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, दूसरे के प्रति सकारात्मक अनादर। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 34वां प्रश्न कराई कि एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वे कैसे प्राप्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। यस, तो ऑप्शन ए है साक्षात्कार से, ऑप्शन बी है प्रेक्षण और निर्धारण से, ऑप्शन सी है नाम निर्देशन से। ये सभी से जो कि हम बात कर ले तो प्रदत्त प्राप्त होते हैं। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में किन्हें आधुनिक दबाव शोध के जनक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है एल्डर को कहा जाता है। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 36वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अंतर द्वंद की परिणत है। या आपसे एग्जाम पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन अंतर द्वंद की प्रमाणित है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे जैसे 37वां प्रश्न है, प्राथमिक समूह में व्यक्ति अपनी पसंद से जुड़ता है और प्राथमिक समूह में पूर्व विधान निर्माण होते हैं। प्राथमिक समूह में मुखामुख अंतःक्रिया नहीं होती है। प्राथमिक समूह में सदस्यों में किसी प्रकार का शारीरिक जो कि समाप्य नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, जो कि पूर्व विधान निर्माण होते हैं। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं। सो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 38वें प्रश्न कराई कि जाति का उदाहरण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर लिए तो ए इसका राइट आंसर है, प्राथमिक समूह के उदाहरण है। तो जाति क्या है, तो प्राथमिक समूह के उदाहरण है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39वां प्रश्न है, किसी भी मांग के प्रति शरीर की अवशिष्ट अनुक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40वां प्रश्न है, दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, ये सभी है जो कि प्रतिपादित किया। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41वां प्रश्न है, नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। यस तो ऑप्शन ए है संभावित नुकसान, ऑप्शन बी है संभावित खतरा, ऑप्शन सी है संभावित चुनौती। यस तो हम बात कर ले नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके द्वारा या किसके लिए किया जाता है, तो वह उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 42वें प्रश्न कराई कि अंतर समूह है क्या है। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी है, अंतर समूह के सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल होता है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आप सभी को बोर्ड परीक्षा में सही से प्रश्न को पढ़ना है, सही से ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही गोला करना है। यहाँ पे जो 43वें प्रश्न कराई कि निम्न में किन कारणों से अभिघातज उत्तरद्वाह विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर प्राकृतिक विपदाएं। तो दोस्तों 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44वां प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी में व्यक्ति किसी प्रकार की दूरी बनाए रखता है। यहाँ तो कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी में व्यक्ति किसी प्रकार की दूरी बनाए रखता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है भौतिक, यानी तो शारीरिक दूरी बनाए रखता है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45वें प्रश्न कराई कि हाइपोथैलेमस कितने माध्यमों से क्रिया प्रारंभ करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2 माध्यमों से अनुक्रिया या क्रिया प्रारंभ करता है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है ये सभी संवेग जो कि नकारात्मक है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47वां प्रश्न है, संज्ञात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रियाएं आती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, अंतर्वेदी अनुक्रियाएं आती है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 48वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने स्थिति पर निर्भरता के आधार पर 4 प्रकार के अंतर्वैयक्तिक दूरी को बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है यहाँ पे एड जो कि वर्ड हॉल। यस तो किस मनोवैज्ञानिक ने स्थिति पर निर्भरता के आधार पर 4 प्रकार की अंतर्वैयक्तिक दूरी को बताया है। तो एड वर्ड हॉल ने मतलब कि बतलाया है ये बात, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 49वां प्रश्न है, और तरंग दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूरी तक दूरी बनाए रखता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 8 इंच तक दूरी बनाए रखता है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न है, पर्यावरण उन्मुखन व्यवहार नहीं है। पर्यावरण उन्मुखन व्यवहार नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, पर्यावरण को नष्ट करना। तो दोस्तों 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस क्लास में क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के कुल यहाँ पे 50 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जुड़ जाए, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं। या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च करें एजुकेशन बाय गुप्ता जी, वहाँ पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने से ये फायदा होगा कि जितने भी वायरल पेपर है आपको वहाँ पे तुरंत मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके जल्दी से जुड़ जाइए। सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि उसके ऊपर भी वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।